नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल राज रवि शर्मा के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं वो बिंदु हमारा कौन सा है? संज्ञा है। और संज्ञा के 3 प्रकार बताए थे। संज्ञा के 3 प्रकारों में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, उनके बारे में बात कर ली थी, जो हमने पीछे वाले वीडियो में सारी चीज़ें उनसे डिस्कस कर ली थी। और आज साथ हम बात करने वाले हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में, जो कि क्या संज्ञा का ये तीसरा भेद है। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है? सबसे पहले पढ़ा हमने व्यक्तिवाचक, जिसमें किसी विशेष जाति का बोध होता है या किसी विशेष वस्तु, प्राणी, विशेष वस्तु का। इस प्रकार जातिवाचक में पूरे समूह का बोध होता है। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। देखो, भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जैसे जिन संज्ञा की वो शब्द शामिल करते हैं इनमें, जिन संज्ञा शब्दों से हमें कोई भाव, कोई अवस्था या गुण आदि के बारे में पता चलता है, वो कौन सी होती है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में साथियों हम किसी भी विषय वस्तु या किसी को हम देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, मतलब उसको छू नहीं सकते। कहने का तो सिर्फ हम एक महसूस कर सकते हैं। जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। वो चीज़ें किस में आती है? भाववाचक संज्ञा में। जैसे देखो, एक शब्द ले लिया हमने, क्रोध। क्या ले लिया? क्रोध को हम कभी छू सकते हैं क्या? नहीं छू सकते, सिर्फ इसको महसूस कर सकते हैं। किसी सामने वाले गुस्से आदमी को क्रोध आ रहा है तो मतलब उसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, एक महसूस कर सकते हैं। जैसे ईर्ष्या, दया, ये क्या एक भाव ही तो हैं, ये हमें दिखाई नहीं देते पर इनको हम महसूस जरूर कर सकते हैं। जैसे सुख, क्या सुख को आपने कभी देखा है? नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा सुख ने। सुख सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। दुख, कोई नहीं देख सकता दुख को। सुख, दुख, क्रोध, ईर्ष्या, ये क्या है? जैसे बुढ़ापा, बचपन, ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं यहाँ से। मतलब इनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, मतलब सिर्फ और सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं अपने ऊपर। तो ऐसी चीजें किस में आती हैं? भाववाचक संज्ञा के बारे में। तो साथियों, हम बात कर लेते हैं भाववाचक संज्ञा की परिभाषा में। देखो क्या होगी। जैसे देखो, एक शब्द ले लिया मिठाई। क्या ले लिया? मिठाई। अब मिठाई है, ये जातिवाचक में जाएगी। अब देखो, मिठाई से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएं? जैसे मिठास, अपने को पता है, हम दुकानदार के पास गए, किसी मिठाई वाले के पास, और कहा भाई मिठाई दो हमें 5 किलो। बिल्कुल वो मिठाई हमको तोल के दे देगा, पर हम कह देंगे भाई हमें 5 किलो मिठास दो। कहाँ से देगा बेचारा? मिठास। मिठास तो मतलब मिठाई में उत्पन्न होने वाली एक भाव है। तो मतलब मिठाई से क्या बन गया? मिठास है। तो ये क्या है? मिठास, एक भाव उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर। हम वो कभी मिठास हमको नहीं दे सकता। हम किसी दुकान छाछ वाले के पास गए, हमें 2 किलो खटास दो। कहाँ से देगा वो खटास? खटास क्या, एक भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो मिठास, खटास, ये क्या है? जैसे ये अवस्था, इनको हम देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। ये चीज़ें किस में जाती हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाती हैं। हम कभी दुकानदार के पास जाकर ये नहीं कह सकते कि हमें मिठास दो भाई। कहाँ से देगा बेचारा? खटास कहाँ से देगा? तो ये चीज़ें किस में आती है? भाववाचक संज्ञा में। अब देखो परिभाषा, वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द जिनसे भाव उत्पन्न हो, देखो अवस्था, गुण आदि का बोध होता है। आदि का बोध होता है। सीधी सी बात यही है कि वह संज्ञा शब्द जिनसे भाव उत्पन्न हो या फिर अवस्था, गुण आदि का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो, किन किन को शामिल करेंगे हम? ईर्ष्या, क्रोध, दया, मिठास, खटास, इस प्रकार की जो चीजें उत्पन्न हो रही हैं वो क्या है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। अब देखो साथियों, जैसे ईर्ष्या है, क्रोध है, दया है, मिठास है। देखो गुण, क्या गुण? जैसे लिखा अच्छा, ये क्या है? एक विशेषता है। जैसे लिखा राम अच्छा बालक है। अब साथियों, यहाँ पर तो क्या है? ये अच्छा क्या है? यहाँ पर क्या है? गुण है, मतलब ये विशेषता बता रहा है, ये विशेषण हो गया। अब देखो यहाँ पर हम लिख दिया, जैसे राम अच्छाई बालक है।
तो ये अच्छाई क्या है, उसके गुणों के बारे में बता रहा है। तो एक बार गुण, देखो गुण किस में शामिल करते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो अच्छाई यहाँ पर क्या है, भाववाचक संज्ञा है। बुराई क्या है, भाववाचक संज्ञा, ये भी किसी गुणों के बखान कर रही है। तो अच्छाई, बुराई, बड़प्पन, ये चीजें किस में जाएगी, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगी। अब देखो आगे, अब देखो साथियों, कई बार क्या होता है कि हमको कोई शब्द दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा या जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो साथियों हमको पता है कि विकारी शब्द 4 माने हैं, कौन कौन से, पहला संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और एक क्रिया। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। तो साथियों इन विकारी शब्दों के आगे यदि हम प्रत्यय यूज कर लेंगे, प्रत्यय को लगा देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, भाववाचक संज्ञा बनकर आ जाएगी। तो एक छोटी सी बात ये नोटिस कर लेना कि कोई भी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण या क्रिया शब्द है, उसमें हम प्रत्यय लगाकर उसको भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ले जा सकते हैं। जैसे लिखा मानव, एक संज्ञा शब्द ले लिया मानव, मानव शब्द है, ये संज्ञा शब्द है, इसमें उन्हें ता प्रत्यय लगा दिया तो क्या बनेगा, मानवता बनेगा। क्या बनेगा, मानवता। या फिर जैसे ले लिया कोई भी मनुष्य, ये भी क्या है, संज्ञा, तो ता प्रत्यय लिया, मनुष्यता। तो कहने करता है संज्ञा शब्दों के साथ प्रत्यय लगाने के बाद हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे सर्वनाम है निज, निज मतलब एक सर्वनाम है ना, निज, या फिर जैसे निज है, ये सर्वनाम है, इसमें प्रत्यय लगा दिया, तव लगा दिया, क्या लगा दिया, तव, क्या बनेगा, निज तो है। तो ये निज तो क्या है, सर्व है, सर्वनाम निज क्या है, सर्वनाम है, इसमें प्रत्यय लगा दिया तव, तो क्या बनेगा, निजत्व बनेगा। क्या बनेगा, निजत्व। जैसे लिखा अहम, अहम क्या मतलब मैं, संस्कृत में बोलते हैं अहम मतलब मैं। अब ये मैं क्या है, सर्वनाम है, पर देखो इसमें कार प्रत्यय लगा दिया, क्या लगा दिया, कार प्रत्यय लगा दिया, क्या बनेगा, अहंकार। तो अहंकार क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, इन शब्दों के आगे प्रत्यय लगाने के बाद वो शब्द किस में बदल जाएंगे, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत बदल जाएंगे। जैसे लिखा, विशेषण के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे लिखा अच्छा, अच्छा क्या है, अच्छा, भला, बुरा, ये विशेषण है। पर देखो इन, जैसे अच्छा है, इनमें हमने प्रत्यय लगा दिया, आई प्रत्यय लगा दिया। जैसे अच्छा पर शब्द है, विशेषण शब्द है ना, इसमें हमने प्रत्यय लगा दिया आई, तो क्या बनेगा, अच्छाई। ये अच्छाई क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। फिर भी साथियों पता नहीं चले तो हम क्या करेंगे, देखो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो इन शब्दों को काम में ले, जैसे राम अहंकार बालक है, अहंकार बालक है, बोलो सब वाक्य बनेगा, वाक्य नहीं बना। तो वाक्य नहीं बना, यहाँ पे देखो अहंकारी, अहंकारी कर दिया। अब ये राम अहंकारी बालक है, ये अहंकारी क्या होगा, इसकी विशेषता हो गई बालक की, कि राम कैसा, वो अहंकारी बालक है। कहने का अर्थ है यहाँ पर तो ये विशेषण काम कर रहा है, पर अहंकार देखो यहाँ पर वाक्य नहीं बन रहा है। कहने का अर्थ है ये क्या, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। जैसे लिखा राम अच्छा बालक है, क्या है, राम अच्छा बालक है। अब देखो ये वाक्य बन रहा, कोई दिक्कत नहीं। राम अच्छा बालक की, अच्छा क्या है, यहाँ पर विशेषता बता रहा है, विशेषण की बात, विशेषण का काम यहाँ पर कर रहा है। पर लिखा राम अच्छाई बालक है। अब भाई अच्छाई है, ये किस में जाएगी, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगी। जैसे लिखा, जैसे बुरा, क्या लिखा, बुरा, बुरा में लगा दिया आई प्रत्यय, इसमें भी क्या करें, क्या बनेगा, बुराई बनेगा। क्या बनेगा, बुराई। ये किस में जाएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। तो जो भी विकारी संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया है, इन शब्दों के इन प्रत्यय लगाने के बाद ये किस में बदल जाएंगे, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत चले जाएंगे। जैसे क्रिया की बात कर लेते हैं, किसकी, क्रिया की। देखो जैसे खेलना क्या है, क्रिया है, खेलना क्या है, क्रिया है। तो इसको भाववाचक में ले जाए, किस में बनेगा, खेल बनेगा।
जैसे लड़ना क्या है, ये क्रिया है। खेलना, चढ़ना, दौड़ना, ये सारी क्रिया, जैसे काम करने की अवस्था दिखाई दे रही है, वहाँ पर उसे क्या कहते हैं, हम क्रिया कहते हैं। जहाँ पर किसी काम का करना या होना पाया जाता है वो क्या है, क्रिया है। देखो लड़ना क्या है, क्रिया है, तो इससे क्या बनेगा, लड़ाई। क्या है, लड़ाई। लड़ना, जैसे चुनना, चुनना क्या है, क्रिया है, तो चुनना से क्या बनेगा, चुनाव बनेगा भाई। इसको ये इंपॉर्टेंट याद रख लेना। तो चुनाव किस में जाएगा, भाववाचक संज्ञा में जाएगा। किस में जाएगा, भाववाचक संज्ञा में। और चुनना क्या है, यहाँ पर क्रिया, तो इसमें चुनना में देखो आव प्रत्यय लगा दिया, क्या दिया, चुनाव बन गया। जैसे चुनना है, चुनना में आव प्रत्यय लगा, क्या हो गया, चुनाव हो गया। क्या हो गया, चुनाव। तो ये किस में गया, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत चला गया। तो साथियों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनके प्रत्यय लगाने के बाद ये शब्द किस में बदल जाएंगे, भाववाचक संज्ञा में, भाववाचक संज्ञा में बदल जाएंगे। देखो आगे, अब देखो साथियों हम पहले नियम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम संज्ञा की, कि कोई जातिवाचक संज्ञा शब्द है उसको भाववाचक संज्ञा में किस प्रकार बनाएंगे। तो साथियों क्या है, जातिवाचक संज्ञा शब्द मिल जाए और उसको भाववाचक संज्ञा में पूछ ले कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगाएं या फिर कौन सा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो शब्द है जातिवाचक संज्ञा उनमें हम प्रत्यय लगाएंगे और प्रत्यय लगाने के बाद उसको हम भाववाचक संज्ञा में बदल सकते हैं। देखो जैसे पशु शब्द है, पशु क्या है, ये किसी पूरे समूह का, पूरी जाति का बोध हो रहा है, पर इसको भाववाचक संज्ञा में बना तो इसमें प्रत्यय लगाएंगे तव। क्या लगाएंगे, जैसे तव प्रत्यय लगा दिया तो क्या बनेगा, पशुत्व है। क्या बनेगा, पशुत्व है। तो यह क्या हो गया, अब राम देखो या फिर उसका व्यवहार पशु जैसा है, तो यहाँ पर देखो पशु क्या जातिवाचक संज्ञा, तो पशुत्व है, इस किस में जाएगा, भाववाचक संज्ञा में जाएगा। जैसे लड़का है, लड़का क्या है, ये पूरी जाति का बोध हो रहा है, जातिवाचक संज्ञा में, इसमें हम पन प्रत्यय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पन, तो क्या बनेगा, लड़कपन। क्या बनेगा, लड़कपन। तो ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा में चला गया। जैसे बूढ़ा, बूढ़ा, तो क्या है यहाँ पर बूढ़ा, ये किसी जाति का बोध हो रहा है। अब देखो बूढ़ा, इसमें लगा दिया आपा प्रत्यय। क्या लगा दिया, तो क्या बनेगा, बुढ़ापा। क्या बनेगा, बुढ़ापा। जैसे शिशु है, शिशु क्या है, एक मतलब जाति का बोध, और शिशु जो छोटे बच्चे हैं उनकी पूरी एक जाति का बोध हो रहा है इस शब्द से, तो जातिवाचक संज्ञा में। पर साथियों इसमें हम ए प्रत्यय लगा देंगे। क्या लगाएंगे, शिशु में ए प्रत्यय इंपॉर्टेंट है भाई। देखो शिशु है, गुरु है, इनमें क्या आएगा, ए प्रत्यय आएगा। देखो शिशु में ए प्रत्यय लगा दिया, क्या बनेगा, शैशव बनेगा। ये क्या, एक अवस्था बन गई। और हमने क्या पढ़ा था कि अवस्था किस में आती है, भाववाचक संज्ञा। जैसे बुढ़ापा है, शैशव अवस्था है, बचपन है, ये किस में जाएगी, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगी। देखो क्या बनेगा, शैशव। तो शैशव आ जाए तो क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, और शिशु आ जाए तो जातिवाचक संज्ञा है। और आपसे पूछे कि शैशव को तोड़ो तो क्या बनेगा, शिशु धन ए बनेगा। तो इसमें शिशु मूल शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है, उसमें ए प्रत्यय, तो शिशु धन ए क्या हो गया, शैशव बन गया। जैसे कवि है, कवि क्या है, एक जाति का बोध हो रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे कवि बैठे हैं, तो कहने का अर्थ कवि एक जाति समूह का बोध हो रहा है। इसमें हमने तव प्रत्यय लगा दिया। क्या लगा दिया, तव प्रत्यय लगा दिया। क्या बनेगा, कवित्व। क्या बनेगा, कवित्व। तो साथियों इस प्रकार हम जातिवाचक संज्ञा में हम प्रत्यय लगाकर उसको हम भाववाचक संज्ञा में ले जा सकते हैं। जैसे देखो नौकर, क्या नौकर, क्या ये एक जातिवाचक संज्ञा है, नौकर किस में जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा में जाएंगे। पर साथियों इसमें हमने ई प्रत्यय लगा दिया। क्या लगा दिया, ई प्रत्यय, तो क्या बनेगा, नौकरी। क्या बनेगा, नौकरी। फिर देखो नौकरी में भी दो मात्रा आएगी सीधी सी। अब देखो चोर, चोर में भी क्या आएगा, ई प्रत्यय लगाएंगे। क्या बनेगा, चोरी। ये क्या है, देखो यहां पर सभी चोर हैं, कहने का पूरे समूह का बोध हो रहा है जातिवाचक में, पर यहां पर सभी चोरी हैं, कोई दिखाई थोड़ी दे रही है भाई। चोरी, चोरी को हम कभी देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं सिर्फ। तो चोरी क्या है, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगी। चोरी हमें दिखाई नहीं देती, चोर दिखाई देते हैं। कभी आप सोच रहे हो कि चोरी दिखाई देती है, नहीं, चोर दिखाई देते हैं हम, पर कभी उनकी चोरी दिखाई नहीं देती है। तो कंफ्यूज मत होना भाई, चोरी किस में जाएगी, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगी। गुरु क्या है, गुरु जातिवाचक संज्ञा है। गुरु अर्थ के तो बड़ा, तो मतलब देखो गुरु क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तो साथ ही उसमें हम ए प्रत्यय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ए प्रत्यय, तो क्या बनेगा, गौरव। तो गुरु धन ए में क्या
गुरु धन ए क्या बना, गौरव बना। तो गौरव में पूछे कि मूल शब्द क्या है, गुरु, और प्रत्यय क्या है, ए। तो साथियों इस प्रकार हम जातिवाचक संज्ञा में प्रत्यय लगाने के बाद हम उसको भाववाचक संज्ञा में ले जा सकते हैं। कोई भी जातिवाचक संज्ञा है वो तक समूह का बोध करवाएगी, पर उसमें प्रत्यय लगने के बाद देखो वो शब्द एक ऐसा आएगा जिसको हम कभी देख नहीं सकते, कभी छू नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। जैसे देखो पशुत्व है, पशुत्व एक गुण होता है ये इंसान में, मतलब कहने का अर्थ है कि इसको हम महसूस कर सकते हैं। लड़कपन, लड़कपन किसी भी अवस्था में कुछ भी हो सकता है, भाई दिखाई थोड़ी ना देता है। बुढ़ापा, शेषव, कवित्व, नौकरी, चोरी, गौरव, ये क्या है, एक भाववाचक संज्ञा। और देखो कहने करता अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो हम वाक्य बना सकते हैं। जैसे देखो ये ले लिया नौकरी वाला, राम नौकर है, वाक्य बन गया। नौकर क्या जातिवाचक संज्ञा बोध हो रहा है, पर देखो यहां पर राम नौकरी है, यह नौकर की एक अवस्था का बोध हो रहा है। यहां पर क्या क्या है, वो नौकर क्या कर रहा है, नौकरी कर रहा है, ये अवस्था बता रही है। तो यहां किस में जाएगी, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगी। देखो गुरु, यहां पर सभी गुरु बन बैठे, यहां पर सभी गुरु बन बैठे। अब देखो गुरु किसी जाति के बारे में बात करेंगे, यहां पर तो सभी गुरु बन बैठे। अब साथियों इसमें हमने लिखा गुरु में क्या ए प्रत्यय लगाया। अब देखो यहां पर गुरु की हम करेंगे गौरव, क्या करेंगे, गौरव। यहां पर सभी गौरव बन बैठे, गौरव वही किस में जाएगी, भाववाचक संज्ञा में जाएगी, क्योंकि वाक्य नहीं बना। तो वाक्य में वो शब्द रखकर हम बता सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा है। जैसे लिखा ये आदमी बूढ़ा है, ये आदमी बूढ़ा है, वाक्य बन रहा है। पर देखो इसमें बुढ़ापा लगाएंगे, जैसे ये आदमी बुढ़ापा है। देखो इस आदमी की अवस्था की बात कर रहा है, यहां पर उस आदमी की अवस्था क्या है, बुढ़ापे में जा रही है। कहने का अर्थ है ये बुढ़ापा हम महसूस कर सकते हैं। अब देखो बूढ़ा और बूढ़ा क्या बनेगा, बुढ़ापा। तो बुढ़ापा यहां पर देखो वाक्य नहीं बन रहा है, तो क्या होगा, यहां पर बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। अब देखो साथियों हम नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वनाम शब्द आ जाए उसको भाववाचक संज्ञा में किस प्रकार बदलेंगे। देखो अब देखो साथियों दूसरा नियम कि कई बार क्या तो सर्वनाम शब्द मिल जाते हैं, उनको भाववाचक संज्ञा में किस प्रकार बनाएंगे। तो सर्वनाम शब्द देखो कौन कौन से होते हैं, मैं, आप, तुम, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, इस प्रकार के शब्द वो होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं, मतलब इनको 12 मानते हैं सर्वनाम शब्द। वैसे अब देखो अपना, अपना, स्व, पराया, निज, इस प्रकार के शब्द क्या हुए, सर्वनाम शब्द, इनको भाववाचक संज्ञा में किस प्रकार लेके जाएंगे। तो देखो साथियों अपना है, ये सर्वनाम शब्द है, इसमें तव प्रत्यय लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तव प्रत्यय। तो क्या बनेगा, अपनत्व, क्या बनेगा, अपनत्व। ये क्या है, भाववाचक संज्ञा में चला गया। जैसे यह अपना भाई है, यह अपना, वाक्य में प्रयोग करेंगे यह अपना भाई है, तो अपना वहां पर क्या है, सर्वनाम है। पर देखो वह अपनत्व भाई है, अपनत्व भाई है, वहां पर एक भाव उत्पन्न हो रहा है, तो वहां पर वो सर्वनाम का काम है नहीं कर रहा है, वहां पर एक भाव की बात करें, वह अपना तो भाई है, तो वाक्य नहीं बना, तो वहां पर कौन सी है, भाववाचक संज्ञा है। देखो अपना, एक प्रत्यय और है पन, क्या, पन प्रत्यय, तो क्या बनेगा, अपनापन, अपनापन, अपनापन क्या है, ये भाववाचक संज्ञा में। जैसे श्रव, तो इसमें देखो देखो जैसे सव है, इसमें हम प्रत्यय लगाएंगे सर्व, तो क्या बनेगा, सर्वस्व, ये क्या हो गया अपना। इस प्रकार साथियों हम भाववाचक संज्ञा में प्रत्यय लगाकर उसको हम सर्वनाम शब्दों के हम प्रत्यय लगाने के बाद उसको भाववाचक संज्ञा में ले जा सकते हैं। जैसे लिखा निज, निज क्या है, स्वयं, तो इसमें क्या, निज का क्या बनेगा, तव प्रत्यय लगा दिया, निजत्व। पराया है, पन प्रत्यय लगाएंगे, पराया पन। तो साथियों इस प्रकार हम सर्वनाम शब्दों के भी प्रत्यय लगाने के बाद उसको हम भाववाचक संज्ञा में ले जा सकते हैं। देखो आगे नेक्स्ट,
देखो साथियों, एक बार यहाँ पे थोड़ा सा रोंग हो गया था अभी। देखो इस बात को पकड़ो। देखो मैंने क्या बोल दिया कि यहाँ पर सव क्या है, ये सव यहाँ पर देखो ये बनेगा सर्वस्व बनेगा। क्या बनेगा? सर्वस्व। सर्व यहाँ पर क्या है, ये है हमारा सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। इसमें सव प्रत्यय लगाएंगे भाई। क्या लगाएंगे? सव प्रत्यय होगा यहाँ पर, तो क्या बनेगा? सर्वस्व बनेगा। क्या बनेगा? सर्वस्व। कहने का अर्थ है यहाँ पर सव क्या है, थोड़ा सा भाई यहाँ पर मिस्टेक कर दी थी मैंने बताने में। सर्व यहाँ पर क्या है? सर्वनाम है, इसमें सव प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? सर्वस्व। इस प्रकार बनेगा भाई, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान कर लेना भाई। सर्व क्या है? अपना सर्वनाम है, इसमें सव प्रत्यय लगेंगे, क्या बनेगा? सर्वस्व। अब देखो विशेषण शब्दों हैं, जो विशेषण शब्द आते हैं उनमें प्रत्यय लगाकर किस प्रकार हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। देखो अब देखो साथियों, विशेषण शब्दों को भाववाचक संज्ञा में किस प्रकार लेके जाएंगे। देखो साफ, ये घर साफ है, ये घर साफ है, तो यहाँ पर साफ शब्द क्या विशेषता बता रहा है कि उस घर की विशेषता क्या, वो साफ है या गंदा है, तो मतलब क्या है? साफ। अब देखो साफ में हमने प्रत्यय लगा दिया आई। क्या लगा दिया? आई, तो क्या बनेगा? सफाई। अच्छा क्या है कि राम अच्छा बालक है या राम बुरा बालक है, ये क्या विशेषता की बात कर रहा है, पर इसमें प्रत्यय लगा दिया आई, तो क्या बनेगा? अच्छाई। ये चली गई भाववाचक संज्ञा में। ये क्या बन गई यहाँ पर? भाववाचक संज्ञा बन गई। जैसे खट्टा है, खट्टा क्या है? विशेषण है। जैसे दही खट्टा है, दही खट्टा है, उस दही की विशेषता क्या? दही क्या है? खट्टा है, पर उस खट्टे में क्या लगेगा? जैसे पन प्रत्यय लगा दिया तो क्या बनेगा? खट्टापन। खट्टापन, ये क्या है? यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बन गई। जैसे सुंदर है, सुंदर में हमने ये प्रत्यय लगा दिया। क्या लगा दिया? ये प्रत्यय, तो क्या बनेगा? सौंदर्य बनेगा। क्या बनेगा? सौंदर्य। ठीक है, क्या बनेगा? सौंदर्य बनेगा। तो सुंदर में यह प्रत्यय लगा दिया, सौंदर्य। कई बार होता है सौंदर्यता। देखो साथियों, तो ये शब्द क्या है? गलत है। ये के बाद कभी भी ता प्रत्यय नहीं आता। साथियों इस बात को नोट कर लेना। जैसे स्वास्थ्य, क्या लगा दिया? स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य सही है, इसके आगे अगर पीछे ता प्रत्यय आ जाता है, पूछे कि ये शब्द सही है गलत है, तो साथियों क्या है? ये के बाद कभी भी ता प्रत्यय नहीं आना चाहिए, गलत हो जाएगा। तो सौंदर्यता क्या है? कभी इसको सही नहीं करना। सौंदर्यता नहीं होता, क्या होता? सिर्फ और सिर्फ सौंदर्य होता है। क्या होता है? सौंदर्य होता है। तो ये के बाद कभी भी ता प्रत्यय नहीं आता है, तो सुंदर में ये प्रत्यय करेंगे तो क्या होगा? सौंदर्य बनेगा, इसमें ता प्रत्यय नहीं आएगा। कई बार पूछते हैं शब्द शुद्धि में कि सौंदर्यता, स्वास्थ्यता, तो साथियों ये के बाद कभी भी ता प्रत्यय नहीं होता है। देखो आगे, जैसे मीठा, ये आम मीठा है। क्या आम की विशेषता क्या? आम कैसा है? मीठा है। अब देखो इसमें प्रत्यय लगा दिया आस। क्या लगा दिया? आस प्रत्यय लगा दिया, क्या बनेगा? मिठास बन गया। क्या बन गया? मिठास। अब मिठास क्या है? ये भाव व्यक्त कर रहा है कि आम मिठास है, कोई वाक्य नहीं बना। आम मीठा है तो आम की विशेषता बता रहा है कि आम क्या? मीठा है, पर आम मिठास है। मिठास किस में चला गया? भाववाचक संज्ञा में चला गया। जैसे वीर क्या है? राम वीर बालक है, या फिर भारत की जो फौज है वह मतलब एक वीर फौज है। कहने का अर्थ तो वीर क्या है? कमजोर या फिर कायर या फिर वीर। वीर मतलब बहादुरी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर वीर क्या है? विशेषण बता रहा है, विशेषण की बात कर रहा है। जैसे लिखा वीर, इसमें प्रत्यय लगा दिया ता प्रत्यय, तो क्या बनेगा? वीरता। क्या बनेगा? वीरता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वीर में ता प्रत्यय लगाकर इसको हम भाववाचक संज्ञा में बना सकते हैं। तो वीर शब्द क्या है? एक विशेषण शब्द है। जैसे सरल, क्या? सरल, ये रास्ता सरल है। रास्ते की विशेषता क्या? वो सरल है या कठिन है या दुर्गम है? कहने का अर्थ है कि तो सरल है, ये रास्ता क्या है? सरल है। कहने का अर्थ है वहाँ पे कठिनाई नहीं है। तो सरल क्या? एक विशेषता की बात कर रहा है, पर इसमें प्रत्यय लगा दिया ता, तो क्या बन गया? सरलता। क्या बन गया? सरलता। अब ये एक भाववाचक संज्ञा में चला गया। जैसे पीला, ये है कपड़ा पीला है। ये कपड़ा क्या? कपड़े की विशेषता क्या? कपड़े की रंग बता रहा है, ये रंग, और रंग किसमें जाता है? विशेषण में। पीला है, ये कपड़ा क्या है? पीला। ये पीला क्या? इस कपड़े की विशेषता बता रहा है, और विशेषता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें पन प्रत्यय लगा दिया। क्या? पन प्रत्यय लगा दिया, क्या बनेगा? पीलापन बनेगा। क्या बनेगा? पीलापन। पीलापन, ये क्या? भाववाचक संज्ञा में चले गई। अब देखो नेक्स्ट साथियों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्रिया शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बनाना।
अब देखो साथियों, क्रिया को भाववाचक संज्ञा बनाना। कोई क्रिया शब्द आ जाए, जैसे लिखा खेलना। खेलना क्या है? क्रिया। तो भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? खेल। चुनना क्रिया है, तो इसमें भाववाचक संज्ञा बनेगी, क्या बनेगी? चुनाव। तो इस प्रकार जैसे बनाना क्या है? बनाना क्रिया है, बनाना। तो इसका प्रत्यय लगेंगे आउट, प्रत्यय क्या बनेगा? बनावट। क्या बनेगा? बनावट। बनाना में आउट प्रत्यय लगा, क्या दिया? बनावट बन गया। चुनना है, इसमें आओ प्रत्यय लगा, क्या बन गया? चुनाव बन गया। खेलना में ए प्रत्यय लगा, क्या बन गया? खेल। तो इस प्रकार साथियों क्रिया शब्द हैं, उनमें भी हम प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा में बना सकते हैं। तो साथियों हम बात करते हैं विकारी शब्दों की। अब देखो साथियों, संज्ञा में कुछ अपवाद होते हैं, 2-3 अपवाद है, वो इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप नोटिस कर लेना। अब देखो कौन कौन से अपवाद है, उनके बारे में बातें कर लेते हैं। अब देखो साथियों, भाववाचक संज्ञा में कुछ अपवाद है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में बनाने पर जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। जैसे देखो एक उदाहरण है, महाराणा प्रताप ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी। अब देखो भाववाचक संज्ञा क्या है? लड़ाई। ये भाववाचक संज्ञा है, पर देखो भाववाचक संज्ञा में हम इसको हम क्या बना दिया? बहुवचन बना दिया। लड़ाइयाँ। लड़ाइयाँ क्या हो गई? ये जातिवाचक संज्ञा बन गई। तो देखो अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, दूरियाँ, ये शब्द आ जाए, जैसे लिखा दूरी, अच्छाई, बुराई, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। पर देखो इसमें या प्रत्यय लगा दिया, मतलब बहुवचन संज्ञा बहुवचन में लेके चले गए हम इसको। किस में लेके चले गए? बहुवचन में। तो बहुवचन में ले जाने के बाद किस में जाएगी? जातिवाचक संज्ञा बन जाए। जैसे दूरियां, क्या बन गई? दूरियां। अच्छाइयां, बुराइयां, ये क्या है? अब ये जातिवाचक संज्ञा बन गई। तो साथियों पहला अपवाद ये याद रख लेना कि कोई भी भाववाचक संज्ञा है, यदि उसमें को बहुवचन बना दिया गया है, तो बहुवचन बनने के बाद वो हमेशा जातिवाचक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जातिवाचक। महाराणा प्रताप ने अनेक अनेक लड़ाइयाँ लड़ी। तो लड़ाइयाँ क्या है यहाँ पर? ये किसी पूरे मतलब बहुवचन बन गई, तो ये क्या हो गई? अपनी जातिवाचक संज्ञा। देखो एक उदाहरण लेते हैं, तेरे मेरे बीच में कब दूरियां, तेरे मेरे बीच में कब दूरियां बढ़ गई। तो साथ ही यहां पर देखो दूरियां, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा में क्या हो गई? बहुवचन बन गई। बहुवचन बन गई तो उसको हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। तो ये हो गया दूसरा अपवाद। देखो अब देखो साथियों दूसरा अपवाद कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसको बहुवचन बनाने पर वो किस में बदल जाएगी? जातिवाचक संज्ञा में। जैसे लिखा रावण, रावण किसी विशेष की बात हो रही है, तब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे लिखा रावणों, ये किस में चला गया? जातिवाचक। बहुवचन बना दिया ना। देखो व्यक्तिवाचक क्या था? रावण व्यक्तिवाचक है, इसको बहुवचन बना दिया, क्या कर दिया? रावणों। किस में चली गई? ये जातिवाचक संज्ञा। जैसे लिखा कि भारत देश में रावणों की कमी नहीं है। भारत देश में रावणों की कमी नहीं है। रावणों की कमी नहीं है। अब देखो साथियों कि भारत देश में रावणों की कमी नहीं है, यहां पर रावणों क्या है? एक जात बहुवचन संज्ञा। रावण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसको बहुवचन बना दिया, तो बहुवचन बनाने के बाद किस में जाएगी? जातिवाचक संज्ञा में चली जाएगी। जैसे देखो हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र किसी विशेष की बात हो रही है, पर लिखा कि भारत देश में हरिश्चंद्र बहुत हैं, भारत देश में बहुत से हरिश्चंद्र हैं, तो तब क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा है थी, व्यक्तिवाचक संज्ञा थी हरिश्चंद्र, वो किस में चली गई? जातिवाचक संज्ञा में चली गई। किस में चली गई? जातिवाचक संज्ञा में। जैसे लिखा जयचंदों से
देश भरा पड़ा है। अब देखो जयचंदो से देश भरा पड़ा है। ये जयचंद हम सभी जानते हैं, किसी विशेष की बात हो रही थी, पर यहाँ पर इसको जयचंद को बना दिया बहुवचन संज्ञा। क्या बना, सॉरी, बहुवचन में लेके चले गए। किस में लेके चले गए? बहुवचन में लेके चले गए। तो बहुवचन में लेके चले गए तो ये कौन सी संज्ञा कहलाएगी? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। जयचंद क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको बहुवचन बनाया तो क्या बन गई है? जातिवाचक संज्ञा। तो साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसको अगर बहुवचन में बना देते हैं तो किस में जाएगी? जातिवाचक संज्ञा में चली जाएगी। तो साथियों इस प्रकार में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, तीनों संज्ञा के प्रकारों के बारे में विस्तार से बातें कर ली थी। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो हमारी रहेगी सर्वनाम की। तो थैंक यू, धन्यवाद साथियों।